ठीक है, हर एक इंसान से गलती होती है। अब ये बताइए, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ सभी भाइयों से, चौधरी ताहिर हुसैन को। सवाल ये बहुत बड़ा है, बाप बेटे के साथ रहेंगे, पार्टी के साथ देखो, वो मेवात के राजा हैं और मेवात का राजा होने के नाते उनकी बड़ी सोच है। हम तो उनके सामने कुछ नहीं है। आप बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर इन्होंने के साथ? ताहिर हुसैन जीतेगा। ताहिर हुसैन का सपोर्ट करेंगे, चौधरी जाकिर हुसैन या फिर बीजेपी के साथ? ताहिर हुसैन एक तरफ जीतेगा। देखो जी, मेरी बात सुनो। आप भी जानते हो युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, और जहाँ युवा शक्ति होती है ना, वहीं जीत मिलती है। देखो, वो किसी का समर्थन नहीं करेंगे, वो अपनी पार्टी के साथ रहेंगे। उनकी बात दूसरी रही, वो उनका अपना निर्णय है। ये बोल ये बोलो कि धोनी क्या कहेंगे इस बार, कितना समीकरण बदला है पिछले 2 दिन में? जिस तरह से टिकट कटने के बाद बीजेपी से इनोलो से लड़के ताहिर साहिबजादे को उतार दिया मैदान में, इनोलो का टिकट लेकर आ गए, तो अब चुनाव में क्या माहौल बनेगा विधानसभा? इंशाल्लाह ताला हमने पूरे 5 साल मेहनत की है, चौथ साहब ने और छोटे चौथ साहब ने भी, और हमने 24 घंटे में माहौल को बदला है। और कांग्रेस अभय सिंह चौटाला की 5 सीट जीतने जा रही है इंशाल्लाह ताला, और कांग्रेस यहाँ से दफा होने जा रही है, खत्म होने जा रही है, मिटने जा रही है। जैसे चौधरी आफ्ताब अहमद ने 10 साल पहले जनता के ऊपर वो किया था ना, इसी तरह नौगांवों की जमीन को हड़पा और नौगांवों पे अत्याचार किया, और एक एक करके भाई, आ जाओ आगे, आ जाओ। चौधरी जाकिर हुसैन से देखो, हर एक इंसान से गलती होती है। चौथ साहब से भी एक छोटी गलती हुई है, लेकिन हम अपने सभी भाइयों से गलती मानते हैं कि आप थोड़ी बहुत गलतियां हुई हमसे होती है भाई, ठीक है। हर एक इंसान से गलती होती है। अब ये बताइए, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ सभी भाइयों से, चौधरी ताहिर हुसैन को वोट देकर सफल बनाए, और जिसने नौगांव की जमीन को हड़पा है उसको विफल करे और हाथ दे, और जाकिर जी नौगांव को लेकर गए थे मुख्यमंत्री जी के पास जब आचार संहिता लग गई, 4.5 सालों से कहाँ थे जाकिर जी? और ये नौगांव की जो अब जमीन की बात कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं लेके गए? ये सिर्फ राजनीतिक दिलासा था या फिर मुद्दा बनाया गया? सुनो, चौथ साहब से आकर मिले, और चौथ साहब ने हरियाणा के राजा से मिले हैं, और आफ्ताब एक मामूली सा एमएलए होकर उनकी नौगांव की जमीन धस गया, और चौथ साहब ने तो राजा से मिला, और राजा अब उनको पता राजा ने उनसे क्या कहा है। बनता है। साहिल जी, लास्ट सवाल है मेरा आपसे। अब चौधरी जाकिर हुसैन जी संजय सिंह के समर्थन में रहेंगे, ताहिर हुसैन के समर्थन में रहेंगे? क्योंकि अभी बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया है। सवाल ये बहुत बड़ा है, बाप बेटे के साथ रहेंगे, पार्टी के साथ? देखो, वो मेवात के राजा हैं और मेवात का राजा होने के नाते उनकी बड़ी सोच है। हम तो उनके सामने कुछ नहीं है, उनकी सोच वो जानते हैं, ठीक है। और रही बात ये टीम के साथ है, रही बात पार्टी, सवाल जो मेरा वो सीधा और साफ है, बेटे के साथ रहेंगे, पार्टी के साथ जाएंगे बीजेपी के, संजय सिंह का समर्थन करेंगे? हम इन दोनों के साथ रहेंगे। आप नहीं, चौधरी साहब, सारी जनता यहाँ जो खड़े है सभी इन दोनों का। आप साहिल भाग रहे हो सवाल से। वो चौथ साहब यार, उनकी बड़ी चौथ सोच साहब है। बेटे के साथ रहेंगे, सवाल मैं आपकी बड़ी बात कर दूं, अभी पुराना में इलियास साहब ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, और वही जावेद ज्वाइन की थी। दूसरा सवाल आप देंगे, बताइए जी, वही सवाल है आपसे जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिल। साहिल जी, क्या लग रहा है कि चौधरी साहब जो है बीजेपी में अभी इस्तीफा नहीं दिया है पार्टी से, ठीक है, साहिबजादे ने भाई इन्होंने ज्वाइन कर ली है, आप चुनाव मैदान में आ गए, उन्होंने मैदान से छोड़ दिया है। अब सवाल ये बनता है कि वो बीजेपी पार्टी की तरफ से सपोर्ट करेंगे या बेटे को सपोर्ट करेंगे? देखो जी, मेरी बात सुनो। आप भी जानते हो युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है, और जहाँ युवा शक्ति होती है ना, वहीं जीत मिलती है। चाहे आफ्ताब को लगा लो, चाहे जाकिर को लगा लो, चाहे ताहिर को लगा लो। सुनो मेरी बात, मैं आपको उसी चीज का जवाब दे रहा हूँ। चौथ साहब अपने बेटे के साथ रहेंगे और हमेशा रहता है, रहेंगे। ठीक है, मतलब इन लोग की स्टेज पर चढ़ के समर्थन करेंगे, बेशक करेंगे। ठीक है, यही सुनना था मुझे। क्या कहेंगे जी? भाई हमने तो जाकिर हुसैन, ताहिर हुसैन जी तो चाहिए, और कांग्रेस तो फल यहाँ से नहीं हो सकता हम भैया। और चौथ साहब भी, और चौथ साहब भी, और चौथ साहब भी इन लोगों पार्टी के साथ है भाई।
अब बीजेपी ने काम अच्छे किए गलत किए? बहुत अच्छा किया है, इधर पार्टी बदल। आप बताइए जी, क्या नाम है? मेरा नाम अकबर है जी। इधर आ जाओ थोड़ा सा बीच में। क्या नाम है? सुने क्या नाम बताइए? आप बताइए पड़े भाई। मेरा नाम अकबर है जी। चौधरी जाकिर हुसैन भाई ताहिर के साथ रहेगा, आ जाओ, आ जाओ। पूरी सपोर्ट भाई ताहिर के साथ करेगा चौधरी जाकिर हुसैन। ठीक है। हाँ जी, आइए भाई। बीजेपी को छोड़ेगा। क्या नाम है? अरे यही तो हमें सवाल करते हैं। आ जा, आ जा। हम बता रहे हैं, सवाल अब ये है। हम आपको बता रहे हैं चौधरी जाकिर हुसैन चौधरी ताहिर हुसैन के साथ देगा। ठीक है, ये सवाल मैंने इनसे करा था कि भाई चौधरी साहब ने बीजेपी भागो मत यही रहो। सवाल का जवाब, चौधरी साहब बीजेपी के साथ रहेंगे या फिर इन्होंने के साथ? ताहिर हुसैन जीतेगा। ताहिर हुसैन का सपोर्ट करेंगे चौधरी जाकिर हुसैन या फिर बीजेपी के साथ? ताहिर हुसैन एक तरफ जीतेगा। सवालों से भाग रहे हो, नेतागिरी नहीं, नेतागिरी। आम आदमी की तरह जवाब दीजिए आप। मैं पूछ रहा हूँ, चौधरी जाकिर हुसैन ने अभी इस्तीफा नहीं दिया बीजेपी से। आप गलत फंस गए। साहेबजादे ने जो है इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। चौधरी साहिब काम कर रहे हैं। आपत को प्राप्त आगे न कैसे? या तू मान रहा है ना? हाँ, कल 6 घंटे की मेहनत तो आप बता किन पे मेरे पास क्यों मेहनत है कि भैया आप बताएगी भाई तो मैं जान रहा हूँ आपत को ये आदमी है। ठीक है, क्या नाम है अंकल जी? हरी नाम मेरा हरी नाम? हसनपुर जी। क्या हरी हसनपुर जी? हाँ। अच्छा, गाँव हसनपुर है। हाँ। क्या कहेंगे इस पूरे समीकरण में, जिस तरह से 2 दिन में चुनावी माहौल बदल गया है? हाँ। एक तरह से जिंदा हो गई है इन्होंने, जिसको कोई पूछ भी नहीं रहा था तीसरे मोर्चे के तौर सही पर। बात है। आज ताहिर हुसैन आ गए तो आज ये जिंदा दिली हो गई है। जो पहले बीजेपी के झंडे लेके चल रहे थे, आज इन्होंने के झंडे लेके चल रहे हैं। कितना बदलाव है चुनाव में? 110%, 100% तो दुनिया कहते हैं, 110%। देखिए, शोर नहीं, हाँ। और कोई भी किसी की कोई ताकत नहीं जो जाकिर हुसैन को हरा जाए। अच्छा, हाँ, ताहिर हुसैन को किसी की कोई ताकत नहीं है। अरे जब एक सवाल है, हाँ। अभी चौधरी जाकिर हुसैन ने बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया है। नहीं दिया है। वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन टिकट ना मिलने के कारण वो रुक गए। तो अब सवाल ये बनता है कि चौधरी जाकिर हुसैन संजय सिंह का समर्थन करेंगे या बेटे ताहिर हुसैन का इनोलो से? बेटा, वो किसी का समर्थन नहीं करेंगे, वो अपनी पार्टी के साथ रहेंगे। उनकी बात दूसरी रही, वो उनका अपना निर्णय है। और बाप बेटा से कभी भी अलग हो सकता है। बाप बेटा अलग हो जाते हैं, हो सकते हैं। हाँ, ये पार्टी का भाई पहले चौधरी जाकिर हुसैन जी ने यहाँ पे काम किया है। पहले मेरे बात में चौधरी जाकिर जी ने काम किया था, और अब चौधरी ताहिर हुसैन काम करके दिखाएंगे। इसी विश्वास के साथ हम यहाँ पर वोट देते हैं चौधरी जाकिर को, ताहिर को। बाबू आप नंबर ले लीजिए, सारी आएगी। बताइए क्या बोल रहा है? कह रहा है वीडियो काट के छोड़ोगा आप। चौधरी ताहिर हुसैन जीता पड़ा 1 लाख वोटों से। आप लोग एक एक करके आएंगे, वीडियो बन जाएगी, टेंशन मत लो। जनाब सुनो, देखो जी, एक बात सुनो, एक बात बताओ, आफ्ताब को वोट कैसे दे दें हम? ये बताओ, परिवहन मंत्री रहा था ना वो, आप बताइए। परिवहन मंत्री रहा था, क्या काम कराया था इसमें भाई उसने? अरे दूसरी बात ये, हम इन्हीं लोग के समर्थन थे शुरू से, और अब भी इन्हीं लोग के समर्थन है। और रही ताहिर की बात 2014 की तरह 2024 में जीत दिलाएंगे इंशाल्लाह। बीजेपी की तरफ से आप झंडे लेके चल रहे तो उसका क्या फिर? दूसरी बात, एक बात नारा बदल गई, नहीं एक बात बताओ, ये युवा शक्ति का प्लान था, युवा शक्ति की बैठक थी। हमारे ये बोल रहे हम लोग ये बोलो कि धोखा दिया है बीजेपी ने। हमसे बात कर, आ जाइए आप। किसने धोखा दिया? बीजेपी ने बिल्कुल अच्छा काम किया है। और सुन, आप चौधरी ताहिर हुसैन या इन्होंने ने बड़े अच्छे काम करे हैं। पहले भी बीजेपी ने भी अच्छा काम करा है। तो पता है मस्जिद टूटने की बात चल रही है, कांग्रेस का आदमी ना बोल रहे ना, कांग्रेस का आदमी सोए पड़ा है। ताहिर पे आप बताइए पड़िए, आप बता पड़िए या रोको। अब बताइए नारे किसके लगेंगे, जाकिर जी के, ताहिर जी के? ताहिर के लगेंगे। जाकिर ताहिर इलेक्शन लड़ रहा है, जाकिर नहीं लड़ रहा है। नहीं, यहाँ नूस है। चुनावी मैदान क्यों छोड़ा उन्होंने? तो क्यों कैसे छोड़ रहा है? बेटा उतारा है, बीजेपी से है वो छोड़ा नहीं है उसने। छोड़ा नहीं उसने। चेयरमैन बन रहा है 5 साल के लिए, वो अपना काम निकालेगा। ये तो जनता के साथ एक तरह से धोखा हो गया ना। अभी बीजेपी ने लड़के को उतार दिया।